दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन की मतगणना 23 नवंबर यानी कल 14 टेबलों पर 19 राउंड पर वोटों की गिनती शुरू होने वाली है, जहां सेजबहार स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में ये मतगणना का कार्यक्रम संपन्न होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने जानकारी में बताया कि ये मतगणना 23 नवंबर को आयोजित करी जाएगी और मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से शुरू होने जा रहा है, जिसमें पहले पोस्टल बैलेट की गिनती करी जाएगी और फिर ईवीएम मशीनों के वोटों की गिनती 8:30 बजे से शुरू होने जा रही है। मतगणना के लिए कुल 14 टेबल लगाए गए हैं, जहां 19 राउंड पर वोटों की गिनती पूरी की जाएगी। पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए हर एक अतिरिक्त टेबल की व्यवस्था की गई है। हर टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त होंगे, जो मतगणना का कार्य संपन्न करेंगे। साथ ही एक डेटा कंपाइलेशन का कार्य और अपलोडिंग सेक्शन भी तैयार किया गया है, जहां मतगणना की जानकारी को संधारित किया जाएगा। मतगणना हॉल में अभ्यर्थियों और उनके मतगणना एजेंट्स को मतगणना की प्रक्रिया का अवलोकन करने की अनुमति होगी, लेकिन वे हॉल के बाहर लगी हुई कुर्सियों पर बैठकर ही इसका निरीक्षण कर सकेंगे। मतगणना हॉल में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरीके से निषेध रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को मतगणना परिसर के बाहर जाने के लिए निर्देश दे सकते हैं और यह निर्देश बाध्यकारी होगा। मतगणना हॉल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, तंबाकू और गुटखा लाना प्रतिबंधित होगा। 11 साल बाद नवंबर माह में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सरगुजा संभाग में आने वाले 4 दिनों तक शीतलहर के हालात हैं। वहीं दुर्ग में रात का पारा सामान्य से 4 डिग्री तक कम हो चुका है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की बात करें तो 11 साल के नवंबर के कड़ाके की ठंड का रिकॉर्ड टूट पड़ा है, जहां सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर समेत सभी 6 जिलों में अगले 4 दिनों तक शीतलहर की चेतावनी है। अमूमन दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतलहर के हालात बनते हैं, लेकिन इस बार सर्द हवाओं के जल्दी आने के कारण नवंबर में ही पारा तेजी से लुढ़कने लगा है। 6.2 डिग्री के साथ ही मैनपाट बुधवार को सबसे ठंडा इलाका रहा। वहीं अगर दुर्ग संभाग में जिलों के रात के तापमान की बात करें तो 15 डिग्री से कम बना हुआ है। दुर्ग में बुधवार को रात का पारा 13 डिग्री के रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री तक कम रहा। मौसम साफ रहेगा, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान 29 और 15 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। इसके अलावा बात करें तो सरगुजा संभाग में पारा 8 डिग्री न्यूनतम पहुंच चुका है। बलरामपुर में रात का पारा 9.7 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं कोरिया में 12.8, सूरजपुर में 11 जबकि जसपुर में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बिलासपुर संभाग की बात करें तो यहाँ औसतन तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस है। वहीं बस्तर संभाग में भी ठंड बढ़ती जा रही है। बस्तर में टेम्परेचर 13.6 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर दिसंबर में आचार संहिता लगाई जा सकती है। जनवरी में निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न होना है, लेकिन इसके लिए अधिनियम में संशोधन सबसे सर्वप्रथम जरूरी है। दरअसल प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होंगे। बात करें नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा दिसंबर माह में होने जा रही है और इसी के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। आचार संहिता की चुनावी घोषणा के दिन से लेकर के नतीजों की तारीखों तक आचार संहिता लागू मानी जाएगी। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कई चरणों में संपन्न होने हैं। इसके पहले सरकार को कुछ बड़े काम करने होंगे। इनमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण नगर पालिका अधिनियम, नगर निगम अधिनियम और नगर पंचायत अधिनियम में बदलाव यानी संशोधन करना होगा। अध्यादेश भी लाया जा सकता है। इसे पहले कैबिनेट, राज्यपाल और विधानसभा की मंजूरी आवश्यक होगी और इसी के साथ ही आरक्षण भी तय करना होगा। हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने ओबीसी का सर्वे कर रिपोर्ट शासन को सौंपा है। आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों को कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। नगर पालिका निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव सीधी प्रणाली से होगा या नहीं, इस पर भी कैबिनेट फैसला करने जा रही है। इस संबंध में भी अध्यादेश राज्यपाल को भेजा जाएगा और ये काम हो जाने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम जारी करेगा और इसीलिए सरकार की अगली कैबिनेट बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। मंत्रालयीन और राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार निकाय और पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा में थोड़ा अंतर जरूर होगा। सरकारी संसाधन, तकनीकी और सुरक्षा के मद्देनजर एक ही तारीख में दोनों चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है और यही बड़ी वजह है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव कई चरणों में कराता है।
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। कन्या विवाह योजना के अंतर्गत एक बड़ा बदलाव हुआ है, जहां वधू के खाते में अब 35,000 रुपए की जो पुरस्कार माफ़ कीजिएगा जो सांत्वना राशि है वो यहां पर भेजी जानी है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो व्यय राशि 50,000 रुपए के व्यय मापदंड में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। शासन से मिलने वाली इस राशि को एक बड़ा हिस्सा सीधे नवविवाहिता वधू के खाते में 35,000 रुपए यानी डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होगा। सरकार की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि 35,000 रुपए सीधे तौर पर विवाहित कन्या के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। संशोधित मापदंड के अनुसार बकाया 15,000 रुपए से कन्या के लिए सामग्री की खरीदी होगी। मापदंड में बदलाव के पीछे अधिकारी खुद मान रहे हैं कि वित्तीय अनियमितताएं हैं। लगातार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आर्थिक अनियमितताओं का आरोप अधिकारियों पर लगता था। इन आरोपों को दूर करने के लिए सरकार ने पूरे मापदंड को ही बदल दिया है। हालांकि अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने इसका प्रारूप बदला है, इससे सीधा लाभ कन्या को ही मिलेगा और अब खरीद फरोख्त में ना तो कोई आरोप लगेगा और ना ही घटिया सामग्री की खरीदी की कोई जगह बच पाई है। छत्तीसगढ़ के पुलिस चौकी में पथराव का मामला सामने आ रहा है, जहां 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला दुर्ग का है, जहां भिलाई के स्मृति नगर चौकी में बीती रात को पथराव और पुलिस से झूमाझटकी करने वाले 14 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो फुटेज के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि मंगलवार को आरोपी पिंटू नेताम के परिजनों और डेरा बस्ती वालों ने थाने का घेराव किया था और इस दौरान पुलिस के साथ जमकर झूमाझटकी हो गई थी। डेरा बस्ती के लोगों ने पथराव भी किया था, जिसमें कई पुलिस कर्मचारी घायल भी हुए थे। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के निर्देश पर पुलिस को हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा था। वहीं आरोपी पिंटू नेताम को लूट के मामले में 1 माह पहले डॉक्टरी मुलायजा के बाद जेल भेज दिया गया था। जेल में तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रबंधन ने आरोपी पिंटू नेताम को मेकाहारा हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पिंटू नेताम के परिजनों के अनुसार उसके हालात नाजुक बताए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो 33 दिन पहले एक लूट के मामले में स्मृति नगर चौकी में पुलिस ने आरोपी पिंटू नेताम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं आरोपी की तबीयत बिगड़ी, जिसे जेल से रायपुर रेफर किया गया। वहीं इस मामले में जानकारी लगते ही आरोपी के परिजन और डेरा बस्ती के लोग बड़ी संख्या में स्मृति नगर चौकी पहुंचे और पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया गया, जिसकी वजह से लगातार यहां पर मामला जो है संवेदनशील बनता हुआ दिखाई दिया है। रायगढ़ के एनटीपीसी के खिलाफ लगातार ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। बैठक में इनकी सहमति नहीं बनने पर अपनी 2 मांगों को लेकर लगातार बीते 6 दिनों से अपना प्रदर्शन करने को मजबूर है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रायकेरा चौक पर ग्रामीण एनटीपीसी के खिलाफ लगातार अपना प्रदर्शन करने को मजबूर है, जहां बीते दिन कंपनी के अधिकारियों के साथ इनकी बैठक हुई, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर प्रभावित गाँव के ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि दोपहर एनटीपीसी के कंपनी के अधिकारियों, एसडीएम और पुलिस अधिकारियों और साथ ही ग्रामीणों के बीच बैठक हुई, जिसमें उनकी मांगों को सुना गया। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी मांग है कि प्रभावित गांव के शिक्षित बेरोजगारों को कंपनी में नौकरी दी जाए और भूमि अधिग्रहण के बाद तेंदुपत्ते से होने वाले मुनाफे को मुआवजे के तौर पर दिया जाए। इस बैठक में कंपनी अधिकारियों ने वनोपज का मुआवजा देने का नियम नहीं होने की बात कही और रोजगार के लिए कहा कि एनटीपीसी में भी कोई भी जगह नहीं है, सभी के फॉर्म कंपनी में जमा रखेंगे। 2025 में जब कंपनी में नया सेट शुरू होगा तब उसमें नौकरी दी जाएगी और ऐसे में ग्रामीण के बीच से सहमति इनकी नहीं बन पाई और ग्रामीण वापस रायकेरा चौक पर पहुंचकर अपना आंदोलन जारी रखने को मजबूर हैं। और अब छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर से खबर, जहां बैकुंठपुर रेंज में 11 हाथियों का दल इन दिनों विचरण कर रहा है। वन विभाग ने गांवों में इसकी मुनादी को लेकर अलर्ट जारी किया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर रेंज के सलबा बीट में 11 हाथियों का दल देखा गया है। ये दल बकीरा बहरा क्षेत्र में किसानों के धान की फसल को नुकसान पहुंचाने के बाद अब बीट सलबा के कक्ष क्रमांक 481 कंदाबारी में विश्राम कर रहा है। वन विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखे हुए है। ग्रामीणों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक किसी प्रकार की जनहानि या पशु हानि अभी तक नहीं हुई है। प्रभावित क्षेत्र बकीरा में फसल क्षति का आकलन फिलहाल किया जा रहा है। कोरिया डीएफओ प्रभावर खलखो के मुताबिक ग्रामीणों को जंगल न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की समझाइश दी गई है। हाथियों के संभावित विचरण मार्ग जैसे सलका, साथ ही करील, धोआ, भंडारपारा और बिशुनपुर में मुनादी कराई गई है। खड़गवां, चिरमिरी और बैकुंठपुर के वन विभाग के कर्मचारी लगातार इसकी निगरानी पर बने हुए हैं।
और अब खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर रेंज से तकरीबन 2.5 करोड़ शराब पर बुलडोजरी कार्यवाही को लेकर। दरअसल रायपुर रेंज में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्यवाही की है, जहां तीनों रेंज के तीनों जिलों में तकरीबन 80,000 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की कीमत की बड़ी मात्रा में शराब को जब्त किया गया था, जिसको नष्ट किया गया है। बलौदाबाजार जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने दाहोद स्थित पुलिस स्थित लाइन के पीछे खुले मैदान में तकरीबन 34,000 लीटर अवैध शराब का नष्टीकरण किया। ये कदम जिला कलेक्टर के निर्देश पर उठाया गया, क्योंकि थानों में जब्त शराब रखने के लिए अब जगह नहीं बची थी। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि ये शराब पिछले 10 से 12 वर्षों में अवैध शराब के मामलों में जब्त की गई थी। नष्ट की गई शराब की कीमत लगभग तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए है। तीनों अगर हम जिले की बात करें तो ये अब वहीं महासमुंद में भी 12,117 लीटर अवैध शराब का नष्टीकरण किया गया और ये रायपुर रेंज में तकरीबन इस तरह की कार्यवाही हुई है। और अब खबर बलरामपुर से, जहां फुली डूमर घाट पर एक डीजल टैंकर पलट गया, जहां डीजल लूटने के लिए बाल्टी और डिब्बे लेकर के लोग यहां पर दौड़ पड़े। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर ब्लॉक के अंतर्गत फुली डूमर घाट में गुरुवार की दोपहर डीजल से भरा एक टैंकर पलट गया, जिससे डीजल सड़क पर ही बहने लगा। और इसकी जानकारी जब आसपास के गांवों के लोगों को लगी, तब वे बाल्टी, लोटा और बोतल लेकर के दौड़ पड़े। कई ग्रामीण डिब्बे और बाल्टी में डीजल भरकर ले गए। इस दौरान पुलिस उन्हें मना करती रही, लेकिन लोगों के बीच डीजल लूटने की होड़ मची रही। बात करें तो यहाँ पर इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के डीजल टैंकर के रूप में निकलकर सामने आ रही है, जो छत्तीसगढ़ आ रहा था। टैंकर का ड्राइवर बनारस मार्ग पर बसंतपुर थाना क्षेत्र के फुली डूमर घाट पर पहुंचा ही था कि चढ़ाई पर वाहन अनियंत्रित होकर के पलट गया और हादसे के बाद टैंकर से डीजल सड़क पर बहने लगा और मार्ग पर पूरी तरीके से जाम लग गया, क्योंकि गाँव वाले पूरे सड़क पर इकट्ठा हो गए थे डीजल उठाने के चक्कर में। भूपेश बघेल ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव सरकार टालना चाहती है। 5 साल पहले चुनाव कराना जरूरी, संविधान के खिलाफ अध्यादेश जारी किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासत लगातार गर्माती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया, तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार समय पर नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है। बघेल ने कहा कि संविधान के मुताबिक 5 साल पहले चुनाव कराना बेहद जरूरी है। राज्य सरकार ने संविधान के विपरीत अधिसूचना जारी की है। सरकार ने 6 माह बाद चुनाव करने के लिए प्राविधान किया और इससे स्पष्ट है कि सरकार निकाय चुनाव को टालना चाहती है। सरकार के लोग अपने कार्यकाल में किए दावों से डरी हुई है, इसीलिए चुनाव नहीं करवा रही है। वहीं बिटकॉइन घोटाले के मामले में जांच कर रही ईडी के अधिकारी रायपुर में गौरव मेहता के घर पहुंचे थे, जिसके बाद भाजपा नेता राधिका खेड़ा और संजय श्रीवास्तव ने मेहता के संबंध भूपेश बघेल से होने के आरोप लगाए थे, जिस पर भूपेश बघेल ने भी पलटवार करते हुए कहा कि वो दोनों नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजेंगे। रायगढ़ में धर्मांतरण पर लगातार बवाल मचता नजर आ रहा है, जहां झूठा आरोप लगा रहे ये कहा ना ही जब कोई जबरदस्ती और ना ही कोई लालच, समस्या लोगों की दूर नहीं हुई तो लोग वापस भी गए। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बीते 1.5 महीने पहले धर्मांतरण के 4 मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद से धर्म परिवर्तन का मामला लगातार तूल पकड़ता लगा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले दिनों धर्मसभा से लोगों को थाने ले जाया गया। दूसरे दिन धर्मसभा में मौजूद लोग भी थाना पहुंचकर धर्म परिवर्तन नहीं कराने की बात कहने लगे। ऐसे में लोगों का धर्मांतरण हो रहा है या फिर नहीं, इसके लिए अलग अलग टीमों ने उनसे बातचीत भी करी। दोनों ही संगठनों के अलग अलग बयान सामने आए। प्रार्थना सभा कराने वाले पास्टर का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और धर्मांतरण को लेकर जबरन कुछ दल अपना मतलब निकालने के लिए उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। वहीं हिंदू परिषद भी लंबे समय से रैकेट चलने की बात कह रहे हैं। धर्मांतरण का मामला अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने और सुनने को मिलता है, लेकिन इस बार शहरी क्षेत्रों में 4 नए ऐसे मामले सामने आए, जिसमें पहला मामला दरोगा पारा का है, जो 14 अक्टूबर को आया। वहीं एक घर में प्रार्थना सभा कराया जा रहा था और इसके बाद हिंदू संगठन द्वारा 3 नवंबर को मिट्ठू मुड़ा में धर्म सभा को बंद करवाया गया। इसके अलावा 4 नवंबर को मालिश करने वाले युवक धर्म परिवर्तन करने के आरोप में पकड़ा गया और उसके बाद 10 नवंबर को गांधीनगर में ये मामला सामने आया।
छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के बीच रस्साकसी, जहां गागड़ा रेफरी बनते नजर आए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने टंकराम वर्मा को पटखनी दी। दरअसल खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां इन दिनों बस्तरिया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। बात करें तो यहां जो है पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और बीजापुर के पूर्व एमएलए जो यहां पर महेश गागड़ा हैं, रेफरी बनते नजर आए और उनके विजिल बताते ही मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, खेलकूद और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस रोमांचक गेम में विजय शर्मा ने टंकराम वर्मा को पटखनी दी। बीजापुर में बस्तरिया ओलंपिक प्रतियोगिता चल रहा है, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा और खेलकूद और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जिले के दौरे पर रहे और इस दौरान वे आयोजन स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात करी। साथ ही खिलाड़ियों के कहने पर दोनों मंत्रियों ने रस्सा खींच में भी अपना हाथ आजमाया।